नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खुल्लम खुल्ला में। और खुल्लम खुल्ला में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो लगातार कई सालों से मेहनत कर रही है और अपनी एक अलग मुकाम उन्होंने बनाया हुआ है। बॉलीवुड की अगर बात करें तो चाहे बात की जाए अमिताभ बच्चन की या फिर बात की जाए सलमान, शाहरुख या किसी की भी, हर कोई इन्हें पर्सनली जानता है और सभी से काफ़ी अच्छे रिश्ते इन्होंने बना रखे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑल इंडिया लुक अलाइक एसोसिएशन जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, प्रेसिडेंट है वो। हम बात कर रहे हैं आरिफ खान जी की। आरिफ जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आरिफ जी, क्या कहना चाहेंगे? लुक अलाइक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो आपका होता है। एक अलग आपने पहचान बनाई, एक अलग रास्ता आपने चुना लुक अलाइक्स के लिए, जो कोई नहीं सोचता है। आपने उनके बारे में सोचा है, कई काम आपने उनके लिए किए हैं, अवार्ड शोज़ भी आप कर रहे हैं उनके लिए। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक वो सवाल आपसे जानना चाहेंगे जो किसी ने नहीं पूछा है आपसे। कैसे है आप? मैं एकदम झकास हूँ, पब्लिक का खास हूँ और डरता नहीं साला, अपन तो बिंदास हूँ। 1 2 का 4 और 4 2 का 1, गली कूचे में भी नंबर 1, कटिंग सलून में भी अपना स्टाइल, लड़की लोग देखती तो देती है स्माइल। गर्मी में सर्दी में कोई भी वर्दी में होता है फिल्मों में अपना चलन। बोल बचन हार्ड है अपन का, बोल बचन बोले तो एकदम झकास। अच्छा आरिफ जी, हालांकि लुक अलाइक्स की जब हम बात करते हैं तो आप खुद अनिल कपूर की छवि आपके अंदर नज़र आती है। ये कैसे हुआ? आपको कैसे लगा कि हाँ, मेरे अंदर अनिल कपूर की छवि जो है वो छिपी हुई है? क्या है सलामत भाई कि मैंने फिल्म वो 7 दिन देखी है जी। वीडियो चलते थे उस वक्त। जी। मैंने वो फिल्म आकोट में, मेरे अपने वतन आकोट में, जी। वो 7 दिन देख कर कि जब मैं बाहर निकल रहा था जी। वीडियो थिएटर से, तो मेरे बड़े भाई अजीज़ खान साहब, वो अपने ड्यूटी से आ रहे थे, वो पोस्ट मास्टर है आकोट में। वो जब वहाँ से आ रहे थे तो मैंने कहा कि अजीज़ भाई, मैंने ये फिल्म देखी, बड़े अच्छे गाने हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन राज किरण जो एक्टर होता है, राज किरण, जी। जी। यार राज किरण इसमें कितना दुबला दिखाई दे रहा है। मतलब मैं अनिल कपूर को पहचान ही नहीं पाया। जी। तो मेरे भाई फिल्म के बड़े समीक्षक बोलते ना, जी। 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 बड़े जानकार हैं। उनको मुगल आजम से लेकर आप 100 साल का इतिहास आपको यूँ उंगलियों पर बता देंगे, जी। जो अजीज़ खान साहब हैं हमारे। जी। तो उन्होंने कहा कि ये अनिल कपूर है, सुरेंद्र कपूर जो तो आप नहीं पहचाने थे? मैं नहीं पहचाना। मैं समझा कि राज किरण दुबला था, उसको उस वक्त की फिल्म है वो, जी। पद्मिनी कोल्हापुरी को मैंने पहचान लिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सुरेंद्र कपूर के 3 बेटे हैं, एक बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर। जी। तो तब जाकर के मुझे पता चला। तो मैंने कहा कि भाई इसके बालों का स्टाइल बड़ा अच्छा है। जी। इतना बोला और मैं चले गए और मुझे धुन लग गई बस कि वैसे बाल रखूँगा मैं। वो जैसे जैसे मैं गांव में बाल रखने लगा तो लोगों को पता चला, अरे यार ये तो अनिल कपूर दिख रहा, अनिल कपूर दिख रहा, अनिल कपूर दिख रहा। अब अनिल कपूर की उम्र में और मेरी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जो अनिल कपूर बोल बोल करके मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और मैं इतना चढ़ गया कि सीधा मुंबई आ गया। जी। जी। मुंबई आना इतना आसान भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उस दौर की अगर हम बात करें तो जब आप मुंबई आए थे तो हालांकि कहा जाता है मुंबई सपनों का शहर है, हर कोई सपना लेकर यहाँ पर आता है। लेकिन जब आप ये सपना लेकर आए थे तो क्या सपना था आपका कि बॉलीवुड में एक मुकाम बनाना है या फिर अनिल कपूर की राह पर चलना है? नहीं, देखिए, जब अनिल कपूर साहब की छवि लेकर के मैं यहाँ आया था जी। तो पहले तो मैं अपने आकोट, अकोला, अमरावती, नागपुर उधर ही मैं शो करता था। जी। क्योंकि मैं उधर का ही रहने वाला हूँ। अकोला डिस्ट्रिक्ट है और अकोट तालुका का मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ। जी। तो वहाँ जो शो किया मैंने तो बड़े सक्सेस शो हो गए क्योंकि अनिल कपूर स्टार थे उस वक्त और मेरे अंदर लोग अनिल कपूर का 1 2 का 4 गाना, 1 2 3 और मेरे साथ फिर जूनियर माधुरी, जूनियर जैकी श्रॉफ भी थे। जी। तो हमारा एक ग्रुप ही था, जूनियर राम लखन नाइट। जी। तो वो हमारा शो चलता था, उसमें हम 5,000 4,000 रुपये कमा लेते थे। जी। और उसमें क्या हुआ कि जब ये शो चलने लगे, मेरे गांव में मैंने 2 शो किया, सुपर हिट। लेकिन लोगों ने जाकर मेरे मम्मी पापा को तारीफ़ तो की, लेकिन कहने लगे यार तुम्हारी ख़ानदान के विपरीत ये बच्चा जो है तो काम कर रहा है। जी। मतलब तुम्हारे ख़ानदान में नाच गाने वालों का अभी एंट्री हो गई है। जी। तो हमारी मम्मी को बुरा लगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा देख, ऐसा है कि फ़िल्मों में जो लोग नाचते गाते हैं उनको तो लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं,
लेकिन ये गांव का मामला जी। है। फिर मेरे फादर ने कहा था कि बेटा ये हमारा गांव जो है वो एक कुआं होता ना, कुआं, जी कुआं में एक मेंढक होता है, तो मेंढक समझता है कि ये दुनिया है उसकी। बिल्कुल। लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि कभी वो कोई पानी भरने के लिए कोई बकेट डालता अंदर, जी। तो बकेट में अटक कर वो जब बाहर आता तो उसको पता चलता है, उसको जब पता चलता है कि अरे बाप ये दुनिया तो इतनी बड़ी है, जी तो फिर उसको एहसास होता है कि मैं तो उसकी दुनिया समझ रहा था। तो बोले बेटा, फिर मेरी मम्मी ने, मेरे अजीज़ भाई, मेरी छोटी बहन रानी ने मुझे बहुत कोशिश की है मुंबई भेजने की, जी और 2-4 बार पैसे भी दिए, और मैंने क्या किया कि वो पैसा वहीं खर्च करके, वहाँ के वहीं शो करके जी तितर बितर कर दिया। जी फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने, एक बार मैं सो रहा था तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा, उन्होंने एक शेर बोला था मुझे कि बेटा ऐसा है कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, जी वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, और इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। तो यहाँ लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं, तो एक काम कर बेटा, तू वहाँ जा कर के ऐसा कुछ काम करके, यहाँ लोग तुझसे मिलने के लिए तरसे, तेरा ऑटोग्राफ ले, तब जा कर के कुछ बात होगी। जी। तो उस वक्त फिर मैं 91 में मुंबई आया, और मुंबई आने के बाद में फिर जो यहाँ से कलाकार ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, और उसके बाद से मैंने आज तक 3000 शो किए, जी 3000 शो किए, 2500 फिल्म किए, 25 सीरियल किए हैं। एकता कपूर के साथ जुड़ा हूँ मैं, एकता कपूर की हम पाँच, विरासत, पड़ोसन, नौक नौक कौन है, मतलब ऐसी बहुत सी सीरियल मैंने किया है। और फिर बूगी बूगी में भी मैं आया हूँ, चमत्कार, ऐसे कई सीरियल है और कई फिल्में मेरी आई। अच्छा आरिफ जी, जब मुंबई आप आए हम्म। तो ये सफ़र कैसा रहा? क्योंकि मुंबई में आना इतना आसान नहीं था। क्या कोई पहले से कोई कांटेक्ट था आपका, या फिर यहाँ पर किस तरह से आप बनाए अपनी जगह किस तरह से आपने बनाई? क्या था कि मैं पहले यहाँ से आकर के जा चुका था, जी मुझे हीरो लोगों के साथ फ़ोटो निकालना बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हुआ कि आमिर खान की फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, जी तो वो जब मेकिंग हो रही थी तो मैं छोटा सा बच्चा था, और वो फिल्म जब बनकर आमिर खान साहब के यहाँ जाते आते रहता था मैं, ताहिर हुसैन साहब से मिलते रहता था, और उनको बोलता था कि मुझे कोई रोल, तो बोले बेटा पहले तुम बड़े हो जाओ, ताहिर साहब बोलते थे। तो मैं फिर यहाँ से 84 में एक्टर लोगों के साथ फ़ोटो वगैरह निकाल करके चले गए। जी उसमें अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, बड़े बड़े स्टार थे, सबके साथ मेरे फ़ोटो थे, जी रेखा जी वगैरह वगैरह। तो वहाँ मैंने एक फ़ोटो स्टूडियो खोला 84 में। जी स्टूडियो का नाम था स्टूडियो फॉर यू, अपने ही घर में नीचे, जी और वो कलर फोटो स्टूडियो था, वो चल पड़ा मेरा। फिर उसके बाद में होटल राजधानी हमने खोला है शौकत अली चौक आकोट में। जी तो उसमें साफ़ सफाई का, और चाय की लम्सा चॉकलेट की जो चाय होती है ना, जी वो हमने कुछ नया कुछ देने की कोशिश की, और वो हिट हो गए। जी मेरी होटल भी बहुत चलती थी, मेरा स्टूडियो भी चलता था, फिर मैं दिन भर हीरो बन करके घूमता था। अनिल कपूर, लोग अनिल कपूर बोलते थे, मुझे अच्छा लगता था। जी। बस ऐसे ऐसे में फिर अच्छा, उस दौर में राम लखन और तेजाब जैसी फिल्में आई थी अनिल कपूर की। जाहिर है दर्शक जो हमको देख रहे हैं वो काफ़ी देर से उत्सुक है कि कोई डायलॉग आपकी ओर से आए। तो हम चाहेंगे कि राम लखन या तेजाब का कोई एक डायलॉग आप अपने दर्शकों को अगर सुनाना चाहे तो। हाँ, तेजाब फिल्म का ही डायलॉग। मोहिनी, तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे प्यार की खातिर इतने दूर आया हूँ? बेवकूफ़ लड़की, सौदा किया है तुम्हारे बाप से। तुम्हें छुड़ा कर लाने पर सक्सेना ने मुझे 50,000 रुपये देने का वादा किया है, जिसे तड़ीपार लोग सुपारी कहते हैं, सुपारी। तुम सपनों की बात करती हो, सपने तो मैंने भी देखे थे। मैं समझता था मेरे सपने ही मेरी मुट्ठी में हैं, मगर कब वो रेत की तरह मेरे मुट्ठी से फिसल गए, पता ही नहीं चला। उसी तरह तुम्हारा मुन्ना बदल गया, उसके सपने बदल गए। उसके सपने अब अमीर बनने के हैं, और इसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े तो अपनाएगा, समझी? थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवरी आपने किया है। अच्छा, जब ये पहली बार आपने ये प्रेजेंटेशन दिया था तो किस तरह का रिस्पांस लोगों का था? हालांकि जिस तरह से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये नज़र ही नहीं आ रहा है कि कोई अनिल कपूर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात अनिल कपूर हमारे सामने खड़े हैं और वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। जब आपने पहली बार इसको किया था, लोगों के बीच किया था आपने, ये कहाँ किया था, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? और लोगों के बीच जब आपने किया था तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? क्या है कि सबसे पहले तो मैं कलाकार ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, और उससे पहले मैं जब नागपुर में, अकोला में, अकोट में, दरियापुर, वो सब अंजन गांव वगैरह उधर मैं शो करता था छोटे छोटे, तो वहाँ सिर्फ मैं डांस करता था, उधर डायलॉग नहीं बोलता था जी। तो डांस बोले तो 1 2 4 1 2 3 दे दे मेरा दे दे 20 रुपया। हमारी जूनियर माधुरी दीक्षित थी, फिर कांचन थी हमारी, जिसने मुझे डांस सिखाया।
कांचन करके एक हमारी डांसर हुआ करती थी, वो मेरी उस्ताद भी है और उसने मुझे डांस भी सिखाया। और उसने मुझे ये समझ लो कि ईश्वर का जो गाना था, एक बार अकोला में कंपटीशन था, N.K. रवि कुमार, वो मिथुन का बहुत अच्छे डांस करते थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई है रवि कुमार, मतलब उनका N.K. रवि कुमार के नाम से मशहूर था, उनको नासिर के नाम से जानते थे हम। तो अकोला में फिर क्या बोलना चाहिए, जब हमारा परमिलताई हॉल में शो हुआ तो वहाँ एक कंपटीशन शो रखा उन्होंने, तो उन्होंने मेरे नाम से शो रखा फर्स्ट टाइम। मैं तो स्टूडियो चलाता था, वो आकोट आते थे, आकोट से फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपके नाम से हम शो रखते। तो मैंने कहा भाई मुझे डांस वांस तो कुछ आता ही नहीं जी। तो बोले वो सब हम एडजस्ट कर लेंगे, आपकी रिहर्सल भी करा देंगे, लेकिन जूनियर अनिल कपूर के नाम से हमारी टिकट वगैरह बिक जाएंगी जी। इत्तेफाक ये हुआ कि परमिलताई हॉल में 89 में उन्होंने एक शो रख दिया और उसको कंपटीशन शो रखा। तो कंपटीशन शो में उसमें आई थिंक 33 सॉन्ग थे। तो वो मिथुन का डांस बहुत अच्छा करते थे और वो मिथुन का स्टाइल मैं समझता हूँ उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता जी। जो नासिर खान करके है जी। और उनके साथ लड़कियां भी जुड़ी थी और हमारा पूरा ग्रुप था, उसमें सुनील था, उसमें संजय था और इस तरह से हमारे जितने भी कलाकार थे सब, कोई गोविंदा का डांस करता था, कोई इसका, और ये मिथुन का करते थे और ये ऑर्गेनाइजर भी थे जी। इत्तेफाक ये हुआ कि उस शो में क्या बोलना चाहिए, वहाँ के एसपी थे या कमिश्नर थे, वो आए और उनकी बेटी भी साथ में आई जी। और वो कंपटीशन शो था। तो उसमें ईश्वर का गाना जो था, तो वो ईश्वर में थोड़ी सी 1 2 का 4 और 1 2 3 का डांस मुझे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने वो हंसने लगे कि यार ये तो बहुत पकोए है यार, ये तो डफर है जी। तो फिर वो कंचन ने मुझे कहा कि आप इनकी बातों में मत आओ, हम ईश्वर फिल्म देखते हैं। ईश्वर फिल्म लगी थी जी। जी। तो सुबह 3 शो हमने देखे। 3 शो देखने के बाद में ईश्वर फिल्म देखने का मौका मिला। उसमें कुछ नहीं था, चाल थी सिर्फ, वो अनिल कपूर भोलेपन से जो करते ना जी, और वो ये स्टाइल करते हैं उसमें। तो उसने फिर वो गाना हमने किए, बज उठा सांसों में, उस सुहागरात के दिन जो गाना होता ना। और उसमें ये हुआ साहब कि मैं पहली बार स्टेज पर आ रहा हूँ, जैसा इधर से एक साइड से हीरोइन आती है, एक साइड से मैं आता हूँ और मुझे कुर्ता पैजामा नाड़ा लटक रहा है और वो बाल मेरे सीधे ऐसे करके, और जैसे एंट्री हुई और जैसा मैं आया और आकर के पब्लिक को यूँ किया मैंने, तो पब्लिक की तालियां बजी, मेरी घबराहट चली गई जी। ऐसी घबराहट गई कि उसके बाद से आज तक मैं कभी स्टेज पर घबराया नहीं। मैं 3000 शो कर चुका हूँ और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया जी। और मेरे चाहने वाले उसमें जितने थे, शो पैक था एकदम, और उसमें मेरे चाहने वाले जितने भी लोग थे, तो किसी ने 2 रुपये, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 10 रुपये मेरी बनियान के अंदर ऐसा डालते थे लोग। अच्छा। तो वो सारा जो इनाम आया था मुझे, वो सारा पैसा मैंने वो कंचन को दे दिया। और उसके बाद में फिर वो शो ये समझ लो कि आधी पब्लिक, मेरा परफॉर्म खत्म होने के बाद आधी पब्लिक हॉल से निकल गई जी। निकलने के बाद में फिर मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे चाहने वाले भी है, मैं तो अच्छा कर चुका। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। और अभी पब्लिक की तालियां और पब्लिक ने ही मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी शुरुआत हुई अकोला से। और मैं नासिर खान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं कांचन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ हमारे श्री राम गुड्स गैरेज के क्या बोलना चाहिए, जावेद खान है वहाँ अकोला में, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। और वहाँ चांद खान जो आज बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं वहाँ के अल्पसंख्यकों के, तो चांद खान वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी मेरा उस वक्त बहुत साथ दिया। और मैं नासिर खान का, चांद खान का और जावेद खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनकी वजह से मैं आज उन्हीं की वजह से मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला। और आज मैं मेरी माँ बाप बहन भाइयों की दुआओं से, मेरे गांव वालों की दुआओं से वजह से आज मैं मुंबई पहुंचा। और मेरे महल्ले के सभी गरीब भाइयों ने और मेरे महल्ले के सभी दोस्तों ने, साथियों ने मुझे बहुत दुआएं दी, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो कोई करोड़पति हो या रोडपति हो, मैं सबके साथ एक जैसा ही मिलता हूँ आज भी। तो उनकी दुआओं से और मेरे माँ बाप बहन भाइयों की दुआओं से मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा आरिफ जी, इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा की आपने बात बताई, बॉलीवुड में कैसे एंट्री हुई? बॉलीवुड में क्या कोई खास पहचान थी या फिर डायरेक्ट कैसे एंट्री हुई बॉलीवुड में? सबसे बड़ी बात तो बता दूं, मैं मुंबई के जिस ऑर्केस्ट्रा में काम करता था जी, वहाँ मेरी अच्छा सबसे पहले ये बताइए, बॉलीवुड में कहा जाता है कि एंट्री पाना इतना आसान नहीं है, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किस्मत इतनी मेहरबान थी मुझ पर जी। उधर से मेरी माँ हमेशा दुआ करती थी कि, और सबसे बड़ी बात तो मैं बताना भूल गया आपको जी, मैं मुंबई नहीं आना चाह रहा था। तो मेरी मम्मी ने कही कि बेटा ऐसा है कि मैं सैयद की बेटी हूँ जी,
अगर तुझे जा मेरी दुआएं तेरे साथ है, 15 दिन में तुझे काम नहीं मिला तो तूने वापस आकोट आ जाना। जी क्या? जी वापस आ जाना। अगर 15 दिन में तुझे काम नहीं मिला तो मुझे अपनी माँ मत बोलना तूने। ये सबसे बड़ी चैलेंज की बात जी थी। जी जी मैं अपनी माँ की दुआ लेकर आया था, मेरे फादर की, मेरे बहन भाइयों की, और आने के बाद 90वें दिन मुझे हिंदुस्तान का यानी कि मुंबई का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा, कलाकार ऑर्केस्ट्रा मिल गया। उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया जी और मुझसे पहले इस क्या बोलना चाहिए, कलाकार ऑर्केस्ट्रा एक ऐसा आर्टिस्ट दिया था जिसका नाम था विजय सक्सेना, लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन, जो रामगढ़ के शोले में आए थे, जी जिनकी ऐड आती थी चुम्मा चुम्मा दे दे, आपने जी, शायद बिल्कुल, देखा होगा जी उसको। जी जी तो वो जैसा वो स्टार बना तो उसने कलाकार ऑर्केस्ट्रा छोड़ दिया जी और उसकी जगह कलाकार को फिर भी आपने मेरी ली। ज़रूरत थी, एक ऐसे आर्टिस्ट की जो उसको टक्कर दे सके। जी और जब मैं आया तो मेरे गुरु सुधीर सिन्हा साहब और दत्ता कोहली साहब ने मुझे हाथों हाथ लिया जी और मेरी रोटी रोज़ी का सिलसिला चालू हुआ। जी और आज मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी कि ऊपर वाले ने उनके दिमाग में ये डाला जी कि अब वो मेरा साथ दे, और उन्होंने जो साथ दिया। और सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी जी कि महीने में 40 शो होते थे उस प्रोग्राम। जी कितने? महीने में 40। कलाकार ऑर्केस्ट्रा 40 शो। और ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई स्टार नहीं बचा उसमें। जी मैंने जहाँ तक देखा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, बिल्कुल शाहरुख, सलमान, ऐसा कोई स्टार नहीं बचा जो उस कलाकार ऑर्केस्ट्रा में एंट्री नहीं करता था। जी। अच्छा, बॉलीवुड के सफ़र की आपकी बात हुई है, जानना चाहेंगे कि अनिल कपूर से मुलाकात कैसे हुई और पहली मुलाकात कैसी थी? पहली मुलाकात मेरी अनिल कपूर साहब से, मैं तो जब यहाँ से गया था जी तो कसम के सेट पर मैंने उनसे फ़ोटो लिया था। जी तो उस वक्त मैं दुबला पतला हुआ करता था जी और उन्होंने देखा कि यार इसके बालों का स्टाइल मेरी तरह है। जी तो वो बाल को 2-3 बार तो मुझे देखा उन्होंने, फिर मेरी डायरी में उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, फ़ोटो दिया। जी और फिर उसके बाद दूसरी मुलाकात जब मैं मुंबई आया तो आई थिंक 92 में जी एक शूटिंग चल रही थी। मेरा भाईदास हॉल में एक शो था, जूनियर अनिल कपूर नाइट, और बाजू में माधुरी जी और अनिल कपूर साहब, प्रेम चोपड़ा, सुजीत कुमार साहब की फिल्म थी खेल, जी उसका शूट चालू था और हमारा दिन का शो था, वो जी दिन में शो था। तो हुआ ये कि जैसा मैं पूरा गेटअप करके मैं तैयार था बिल्कुल, जी 3 बजे से शाम के 7 बजे तक हमारा शो था भाईदास हॉल में, जी विले पार्ला में। तो वहाँ एक अनवर भाई है जो विग मेकर है, मेकअप मैन और विग मेकर है, जी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती है अनवर भाई। तो वो आए मेरे पास और आकर कहने लगे बाजू में अनिल कपूर शूटिंग कर रहे हैं। जी तो मैं गेटअप में था, बोले चलो मैं मिलाता हूँ। जी तो अनिल कपूर साहब जब वहाँ शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ बाजू में स्कूल थे, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे बच्चियाँ, जी कम से कम 200 का क्राउड वहाँ जमा था जी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित से मिलने के लिए, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। जी उस वक्त ये मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। जी बिल्कुल उनके पेरेंट्स और वो सब लोग बोले नहीं हम अनिल कपूर से ऑटोग्राफ लेंगे जी और फोटो लेंगे। अब अनिल कपूर साहब अंदर शूटिंग में बिजी थे जी और आप पहुंच गए। उनको मालूम था कि बाहर बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। जी इत्तेफाक से क्या हुआ कि ये दरवाजे पर अनिल कपूर शूटिंग कर रहे हैं और ये यहाँ से भाईदास हॉल से निकल करके मैं इधर क्रॉस कर रहा हूँ। जी तो बच्चों को क्या लगा कि अनिल कपूर उनसे मिलने के लिए आए आए। मैं भी गेटअप में था। जैसा गया तो सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया, जी घेर लिया सर, और कोई हाथ मिला रहा, कोई ये, तो ऑटोग्राफ दे रहा हूँ मैं। तो अनवर भाई ने उस वक्त अनिल कपूर और माधुरी को बोला कि सर आपका कोई काम कर रहा है बाहर, जरा झांकी। तो अनिल कपूर साहब ने जो झांका, जो देखा है, फिर माधुरी को बुलाया, फिर सुजीत कुमार साहब, फिर प्रेम चोपड़ा साहब, सब झांक करके देख रहे हैं ऐसा। और देख करके उन्होंने कहा कि, और सब हंस रहे, यार ये तो अनिल का, ये तो सेम है। तो बोले सर आपका काम कर रहा है देखो। जी फिर मैं जैसा अंदर गया तो अनिल कपूर साहब जैसा देखे मेरे को तो देखकर मुझे गले लगा लिए जी और हम फिर साथ में खड़े रहे, माधुरी जी, मैं, अनिल कपूर साहब। वो पहला फ़ोटो जो मेरा छपा था हंसी खुशी मैगजीन का सिल्वर जुबली था। जी और अनवर वालियानी, जी आई थिंक वालवानी या वालियानी, जो यहाँ गंगा भवन में रहते वर्सोवा में, जी जी वो अनिल कपूर का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने हंसी खुशी मैगजीन में मेरा अनिल कपूर का पहला फ़ोटो वो छपा। जी वो छपने के बाद वो मैगजीन, जो मुझे 5-7 मैगजीन दिया उन्होंने, वो मैगजीन जब मैंने अपने घर पर देखा तो मेरे घर के लोग बहुत खुश हो गए कि अनिल कपूर से चलो अब जाकर मैं मिल लिया हूँ। जी
और वहाँ से फिर हमारे पहली मुलाकात हुई और अच्छा लगा। उन्होंने मेरा नाम पूछा जी। और फिर उसके बाद से तो कई बार मैंने उनका काम किया है जी। उनके साथ काम किया जी, है। तो एक बार जब मुलाकात हो जाती है तो फिर उसके बाद तो फिर आदत हो जाती है। हमारे साथ आरिफ खान जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे हम बात कर रहे हैं। जूनियर अनिल कपूर के नाम से भी जाने जाते हैं और साथ ही साथ लुकलाइक्स के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। लुकलाइक्स के लिए क्या कुछ काम किया है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आर्टिडोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ आरिफ खान जुड़े हुए हैं, जूनियर अनिल कपूर के नाम से जाने जाते हैं। आरिफ जी, लुकलाइक्स के लिए काफ़ी काम आपने किया हुआ है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। अवार्ड शो आप रख रहे हैं, 2 अवार्ड शो सक्सेसफुल हुआ है, तीसरे की तैयारी आपकी चल रही है। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया माइंड में? हालांकि लुकलाइक्स के बारे में तो कोई नहीं सोचता है, आप खुद उस कड़ी से जुड़े हुए हो, इस वजह से सोचना एक तरीके से लाजमी होता है। तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पाया? क्या है सलामत भाई कि जी, मैंने देखा है कि ये हमारा जो सफ़र है, मेरा और मेरे सभी लुकलाइक भाइयों का, जी, कोई मामूली सफ़र नहीं है। बिल्कुल। स्ट्रगल तो करना है ही इंसान को, हर एक को। आज भी अमित जी कहते हैं कि मेरा स्ट्रगल आज भी ख़त्म नहीं हुआ। जी। तो स्ट्रगल एक ऐसा शब्द है हमारे इंडस्ट्री में कि जो बुढ़ापे में भी बड़े बड़े स्टारों का जो मिलीनियर, क्या बोलना चाहिए, मिलीनियर स्टार है जी, उनका भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो हम तो अभी बच्चे हैं, हमारी क्या। तो कहने का मतलब कि जब हम कहीं जाते तो एक शब्द था जी, लोग अरे वो डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, वो मेरे को कांटे की तरह चुभता था जी। तो फिर मैंने सोचा कि यार डुप्लीकेट तो ऐसा लगता है कि कोई गाली दे रहा है। तो थोड़ी सी गैरत आई मुझे जी, गैरतमंद आदमी को गैरत आ ही जाती है। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे भाइयों को सब डुप्लीकेट बोलते, अरे जाने दो यार वो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। कुछ बातें ऐसी चुभने वाली होती है जी। फिर मैंने सोचा, जब मैंने हमारे सभी जूनियर लोगों को, और मेरी पहले से ही सब लोग बात मानते हैं और मुझे अपना लीडर पहले से ही मानते थे जी, ये उनका एहसान था, और वो समझते थे कि भाई एक ही आदमी हमारा लीडर बनने के लायक है जी, वो है आरिफ खान यानी कि मैं। तो उनको इतना भरोसा विश्वास था जी। तो मैं इन लोगों को काम भी देता था। काम मीन्स कहीं भी कोई भी काम आया तो मैं चाहता था किसी का भी भला करो जी, क्योंकि जब मैं मुंबई से आकोट से मुंबई आया था जी, तो मेरे फादर ने कहा था, वो अभी तो वो इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे फादर की कुछ बातें ऐसी है कि वो बातें आज भी मेरे दिल दिमाग में छाई हुई है, और वो ये है, उन्होंने एक बात बताई थी कि बेटा देखो तुम मुंबई तो जा रहे हो जी, कुरान की एक आयत है जिसमें लिखा है कि तू ज़मीन वालों पर रहम कर, आसमान वाला तुझ पर रहम करेगा। बिल्कुल। तो बोले बेटा तुम जा रहे हो, तुमने कभी ये मत सोचना कि तुम मुसलमान हो तो मुसलमान पर ही रहम करो, सब अल्लाह के बंदे हैं। जी, कोई अगर उसमें गैर मुस्लिम भाई है तो वो अल्लाह को ईश्वर के नाम से जानता है। जी, चूंटी भी उसकी मखलूक है, हाथी भी उसकी मखलूक है। जी, तो आपने कभी भी किसी भी जानदार पर रहम ही करना, जी, क्योंकि तुमने सिर्फ ज़मीन वालों पर रहम करने की कोशिश करना, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बस वही बात को मैंने पकड़ लिया। जी। तो मेरे जितने भी लुकलाइक भाई है बस वही चीज़ से मुझे चाहते हैं जी, कि मैं जब इंसाफ की बात आती है तो सबके साथ
सबका साथ सबका विकास, जी मेरा बस मुद्दा यही है कि ये मेरा है और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं कि आरिफ खान का फंडा उस वक्त था ये सबका साथ सबका विकास, और आज भी यही है। तो इसीलिए सब लोग मुझे, मेरे सभी लुकालाइक भाई बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और आज मैंने फिर एक सोचा कि इनके लिए एक ऐसा शो करूं जो बड़े बड़े स्टार के अवार्ड शो होते हैं। हालांकि मैंने फिल्म फेयर, स्क्रीन अवार्ड, स्टारडस्ट, जी अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड बहुत कुछ किया बड़े बड़े स्टारों के साथ। तो वहाँ मैंने कहा जब इन्हीं स्टारों के साथ ये अवार्ड शो हो सकते हैं तो हमारे लुका लाइक तो सब टैलेंटेड है, बिल्कुल, और जितने इंडस्ट्री में हमारे जूनियर है, सीनियर है, उन सभी के जूनियर हमारे मेरे पास है, तो मैं क्यों ना एक बॉलीवुड लुका लाइक अवार्ड शो करूं। मैंने एक शो किया 2018 में दीनानाथ मंगेशकर हॉल में, और दीनानाथ मंगेशकर हॉल में शो करने की वजह ये थी कि वहाँ मैं जब पहला शो किया था तो मेरे दिल में उस वक्त था कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ बनाया तो मैं यहाँ एक ऐसा शो करूँगा। उस वक्त तय नहीं था मेरा कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं इस हॉल में शो करूँगा। हालांकि शो वहीं हुआ। हाँ, तो मैंने लुका लाइक अवार्ड शो के बारे में सोचा, तो फिर वहीं सोचा और वहाँ हमारा बॉलीवुड लुका लाइक अवार्ड शो हुआ, और मैंने 30 लुका लाइक को ऑन स्टेज लाया और वो शो में सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी थे, और हमारे तिवारी जी, फेडरेशन के प्रेसिडेंट BN तिवारी सर, और वो मेरे दोस्त हुआ करते थे, और आज मैं उनको सर बोलता हूँ इसलिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे ऑल इंडिया लुका लाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया। और ये वो शख्सियत है BN तिवारी साहब, इनको मैं जानता था कि शाहरुख खान को पहला ब्रेक देने वाले यही थे। फिल्म आई थी, आपको पता होगा, फिल्म का नाम था जादू, शाहरुख खान एंड रवीना टंडन स्टारर फिल्म थी, बट उसको बाद में टाइटल चेंज हुआ ये लम्हे जुदाई के, इस नाम से अभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उस फिल्म के प्रोड्यूसर ये थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो मैं तब से उनको जानता था। तो वो मेरे शो में आया, वो अभी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। 7 लाख 8 लाख लोगों के, मतलब ये समझ लो कि फिल्म इंडस्ट्री के जूनियर आर्टिस्ट से लेकर तो वो डांस ग्रुप से लेकर, तो उनके पास 29 संस्थाएं हैं, 28 संस्थाओं के वो प्रेसिडेंट हैं। जब उनको मैंने बुलाया, संजय श्रीवास्तव, अशोक दुबे, और ये तीनों को बुलाया मैंने, एक ट्रेजरर है, एक जॉइंट सेक्रेटरी है, और ये प्रेसिडेंट है BN तिवारी सर। तो इनको जब मैंने शो में बुलाया, बुलाने के बाद में जब उन्होंने हमारे जूनियर लोगों का टैलेंट देखा है, देखते ही उनका फ़ोन मुझे आता है 4 दिन के बाद। आरिफ भाई नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार तिवारी जी। बोले आरिफ भाई फ्री कब है? मैंने कहा आप हुक्म करें। बोले 4 बजे तक पहुंच जाओ आप। मैंने कहा क्यों कुछ खास बात? मैंने कहा शो कैसा लगा? बोले बहुत बढ़िया, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि 4 बजे तक आप पहुँचो, आपको ऑल इंडिया लुका लाइक एसोसिएशन का हम प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं। अरे बाप रे, मेरी तो लॉटरी लग गई। बहुत अच्छी खबर आपके लिए थी। चलो भाई, मैं गया। जाने के बाद फिर उन्होंने जो मेरा साथ दिया और मुझे प्रेसिडेंट बनाए, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मुझे ऑल इंडिया लुका लाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। और आज आपकी दुआ से 150 लुका लाइक मेरे पास है। पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी से लेकर, अन्ना हजारे से लेकर, तो केजरीवाल साहब से लेकर और बाला साहब ठाकरे तक सभी लुका लाइक मेरे पास है। और क्रिकेटर की पूरी टीम है, लगभग सभी आपके पास है, और बॉलीवुड के तो सभी है टोटल। जी। अच्छा, इसके अलावा आरिफ जी अनिल कपूर के अलावा भी आप और एक्टर्स के भी नकल निकाल लेते हैं। दिलीप कुमार की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग उनकी कर लेते हैं आप, अगर एक झलक दर्शकों को दिखाना चाहे तो। वही हिंदुस्तान की मखसूस शख्सियत दिलीप कुमार, जो आज आपके सामने बैठा हूँ। भाई ये मत समझना कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बावजूद इसके आज भी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ भाई, किस्मत की बदकिस्मत ये है, बुढ़ापे का बोझ जो मेरे सर पर आ गया है भाई, जिसकी वजह से आज मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ। भाई अल्लाह सायरा बानो को खुशहाल रखे, मेरी दुआ उसके साथ है, वो मेरा बच्चे की तरह ख्याल रखती है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जब भी शायरा को देने तो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना, क्योंकि उसने मेरी बहुत खिदमत की है भाई। ए भाई, समझ रहे हो क्या नहीं? बहुत खिदमत की है भाई। अल्लाह हाफिज, और जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे भाई वापिस। ए भाई,
ए भाई समझ रहे हो क्या नहीं? अरे मेरी शायरा के लिए दुआ कर दो भाई, अरे मेरा बहुत ख्याल रखती है भाई, ए भाई, ए भाई, भाई समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसके अलावा जाते जाते दर्शकों को एक बार अनिल कपूर की झलक दिखा दे। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को अनिल कपूर के अंदाज में? दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी बॉलीवुड में आने वाले हैं, बॉलीवुड में आने से पहले आप अपने आप को टटोल लो जी, क्योंकि बॉलीवुड इतना आसान नहीं है। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है फेंकता है साला। फेंकता है साला का सब्जेक्ट यही है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाएगी। फिल्म का नाम है फेंकता है साला। मतलब इंडस्ट्री में सभी फेंकते हैं जी, लेकिन आप सच को सच मान करके सीधी राह पर चलोगे, भूख और प्यास का सामना करना पड़ेगा और आपको धिक्कारों का सिलसिला ये मतलब शुरू रहेगा। कहीं से आपको धिक्कार मिलेंगे, कहीं से ये मिलेंगे। तो आप इससे अगर नहीं घबराते, ये सहने की सहन शक्ति आपके अंदर है, तो आप वेलकम है आपका। आप आइए इंडस्ट्री में। मैं इंडस्ट्री की हकीकत को लोग बहुत बढ़ाकर बताते हैं या घटाकर, लेकिन मैं एज इट इज़ दिखाना चाह रहा हूँ जी, इसके माध्यम से। और उस फिल्म में मैंने एक सलमान भाई का एक गाना डाला है जी। सलमान भाई पर अगर 2 लाइन हो जाए तो गाना लिखा है मैंने जी। समय की कमी है, अगर हम चाहे, आप चाहे तो 2 लाइन अगर उसकी गुनगुनाना चाहे तो जाते जाते। दोस्तों मेरा लिखा हुआ एक गाना है, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, और ये फिल्म फेंकता है साला में मैं डालने वाला हूँ जी। और इस गाने में मैंने सलमान भाई को डेडिकेटेड टू सलमान खान फैमिली एंड फैंस। तो इस गाने का विषय बस यही है कि सलमान भाई की सारी खूबियाँ मैंने इस गाने में जी ये कर दिया। गाने के बोल है, हीरो में हीरो बस सलमान खान, हे हीरो में हीरो बस सलमान खान, सारे धर्मों का करे जो सम्मान, ढंग टक ढटक ढंग टक ढटक, माँ सलमा तो है उसकी जान, माँ हेलन को दे उतना ही मान, बहनों पे करे जो जा कुर्बान, हे भाइयों में बसती है जिसकी जान। बहुत खूबसूरत। बस इसी तरह मतलब पूरा जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आरिफ जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और ये थे आरिफ खान जिन्होंने अपने करियर के बारे में बताया कि कितना उतार चढ़ाव था इनकी ज़िंदगी में और आखिरकार मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्होंने मंजिल पाई है। लेकिन अब भी वो थके नहीं हैं, अब भी वो रुके नहीं हैं, लगातार उनका जो सफ़र है वो जारी है। कहीं ना कहीं आशा है कि उन्हें वो जहाँ तक पहुँचे हैं उससे और ऊपर और ज़्यादा ऊंचा मकान जो है वो बनाना चाहते हैं, एक मकाम अपना हासिल करना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि वो इसी तरह अपना सफ़र जारी रखें और लोगों का प्यार इसी तरह उनको मिलता रहे। फिलहाल आरिफ जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।